वाटर लाइफ प्रोसेस। इस वीडियो का पहला पार्ट हम बना चुके हैं। इसमें आप सभी को रिवीजन करवाया जा रहा है बेहतरीन से बेहतरीन, इसलिए ये छोटे छोटे पार्ट्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं। पहला पार्ट बनाया जा चुका है, कृपया उसको देख लीजिएगा। वाटर लाइफ प्रोसेस। जीवधारियों में, चाहे वह एक कोशिकीय अमीबा हो या बहुकोशिकीय मनुष्य अथवा विशालकाय वृक्ष, सभी में जीवन जीने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिससे चाहे वह कोई भी प्राणी हो, इन सभी प्रक्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। इसका एक कारण और भी है। सजीव प्राणियों के शरीर को पोषण और अनुरक्षण के लिए कई शारीरिक मरम्मत अथवा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। शरीर के अनुरक्षण के लिए आवश्यक कई प्रकार के प्रक्रम होते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि चीजें हो गए। वे सब प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कॉमन एग्जाम्पल्स, हम जीने के लिए श्वसन करते हैं ताकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहे। ऑक्सीजन किस लिए मिलती रहे, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में। ऑक्सीजन इसलिए मिलती रहे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ताकि हमारे भोजन को ऑक्सीकरण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए अति आवश्यक है। और भी जैसे यूरिया एक हमारे शरीर के लिए अवर्ज्य पदार्थ है, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, इसलिए इसको उत्सर्जन क्रिया द्वारा निकाला जाता है। इसमें से मूत्राशय द्वारा इस यूरिया को जल द्वारा भी निकाला जाता है, इत्यादि चीज़ों के साथ। जीवों की कुछ विशेष जैव प्रक्रियाओं के द्वारा हम निर्जीवों को पहचान या अलग कर सकते हैं। इनकी कुछ मुख्य जैव प्रक्रियाएं निम्न हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं उनको हम किस मापदंड के आधार पर अलग कर सकते हैं, या किस आधार पर जीवों को और सजीवों को अलग करेंगे, निर्जीवों को। तो पहला पॉइंट ये है कि समस्त जीव भोजन करते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा सभी जीव सांस लेकर प्राप्त करते हैं, जिसे श्वसन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। अपनी जाति के विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहते हैं। पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते रहते हैं। उपरोक्त तथा अन्य वे सभी प्रक्रियाएं जो स्वयं को जीवित रखने तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक हैं, उन्हें जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। इसी बीच मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। पहला NCERT का एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिए, क्या पता आपके काम भी आ सके। ज़रा इस पर गहराई से रिसर्च कीजिएगा ज़रूर। प्रश्न नोट कीजिए, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। दूसरा, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तीसरा प्रश्न, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट कर लीजिएगा। जैव रासायनिक अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपचयी क्रियाएं, कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड एनाबोलिक रिएक्शंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस।
वे जीवन प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाना ही अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में कैसे टूटना होता है। जैसे हम किसी भी प्रकार का भोजन करते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का भोजन हो, जब हम भोजन करते हैं तब उस भोजन को हमारे मुख गुहा से हमारे पाचन तंत्र तक जाने में कई सरल भागों में तोड़ा जाता है। कई सरल भागों में तोड़ने के अलावा श्वसन द्वारा, ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा भोजन को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। तो ग्लूकोज एक सरल कार्बनिक अणु है। अब हम जटिल कार्बनिक अणु और सरल कार्बनिक अणु क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि जो हमारे समस्त पृथ्वी में भोजन उपलब्ध है, या समस्त संसार जो है कार्बनिक अणुओं से ही बना हुआ है। इसीलिए हमारे भोजन में भी कई प्रकार के कार्बनिक अणु पाए जाते हैं। उपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक रिएक्शंस, वे प्रक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणु जटिल कार्बनिक अणु में परिवर्तित होते हैं, वे क्रियाएं उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सरल कार्बनिक अणु मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, वह अपनी कोशिकाओं में ही भोजन को अंतर्निर्माण कर लेते हैं एक तरह से। तो वह पर्यावरण की कई सरल वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वह पर्यावरण से लेते हैं, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, जल हो गया, और क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल जरूरी है, और इससे वह मंड का निर्माण करते हैं यानी स्टार्च। यह एक जटिल कार्बनिक अणु किस लिए है? क्योंकि मंड को हम जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जानते हैं। मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। पोषण कहते किसे हैं? जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए कोशिका में ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीव द्रव्य में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं का सम्मिलित नाम पोषण है। अब मैं आपको अपनी मोटी भाषा में बताता हूँ। पोषण का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार की जैविक क्रिया के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। तो इसकी सीधी सी बात यह है कि अगर हम काम करेंगे किसी भी प्रकार का, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इत्यादि चीज़ों के लिए कोई भी कार्य करेंगे हमें उसके लिए ऊर्जा आवश्यक है। जहाँ तक से हमें भोजन पचाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें भोजन करना आवश्यक है। भोजन करते हैं, उसे पचाते हैं या सुपाचित होता है हमारे शरीर में, उसी को एक तरह से हम पोषण कहते हैं। जैसे भोजन एक प्रकार का ईंधन है जो समस्त जीवधारियों को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। सबसे साधारण भोजन ग्लूकोज है, मैंने आपको पहली बार बताया भी है। पोषण जो होता है, पोषण एक तरह से जब कोई जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करके अपने अंदर ग्रहण करता है तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी को पोषण कहते हैं। इस समस्त प्रक्रम को ही पोषण कहते हैं। जब वह बाहर से भोजन ग्रहण करता है, फिर खाता है, चबाता है, उसे पचाता है, इत्यादि चीज़ें